मैडम ये बताएं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात तो पहले ही ठीक नहीं है। पाकिस्तान जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उसमें एक स्कूल था, हमने वो भी बंद कर दिया है। तो सुनने में आ रहा है कि वो जो हाई कमीशन के अंदर जो तादाद कम हुई पिछले साल, जो 2020 में आई थिंक, तो उस वक्त या 2021 में परहैप्स, मुझे याद नहीं पड़ रहा, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि बच्चे जो थे वो एडमिशन ही नहीं होता था, वहाँ पे एनरोल ही नहीं होते थे, तो स्कूल ही बंद कर दिया। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये एक नया ब्लो है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में? ये एक नई, जैसे कहते हैं ना, एक वी हैव गॉन टू फर्दर लो में हम चले गए हैं कि ताल्लुकात हमारे पॉलिटिकली तो है ही कोई नहीं है, इकोनॉमिकली भी कोई नहीं है। तो स्कूल के बंद होने को आप कैसे देखती हैं? सर, जहाँ तक मैंने न्यूज़ चेक की है तो उसमें तो उन्होंने ये बताया है कि क्योंकि स्टाफ बहुत कम है और कुछ टाइम पहले इंडिया की तरफ से कहा गया था, तो उस वजह से हमारा जो हाई कमीशन वहाँ पर है वहाँ से स्टाफ को कम कर दिया था। और स्कूल में जो बच्चे हैं वो बहुत, उनकी तादाद कम थी और नए एडमिशन ज़ाहिर है नहीं हो रहे थे। और उन्होंने कहा कि कोई बाहर के बच्चे भी उसमें नहीं आ सकते थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ हाई कमीशन जो है वहाँ के स्टाफ के ही बच्चे जो हैं सिर्फ उनको ही एडमिशन मिलता था या उनके लिए ही स्कूल था। तो जब वो बच्चे बहुत कम रह गए थे तो उन्होंने कहा कि जब एग्ज़ाम्स हो गए और साल ख़त्म होता है जैसे वो हुआ है, तो फिर उन्होंने स्कूल को बंद कर दिया। और क्योंकि ज़ाहिर है कि जो बजट है उसके लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी और नए एडमिशन्स भी नहीं थे, तो बहुत थोड़े से बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो किसी बाहर जो स्कूल्स हैं उनमें उनका एडमिशन हो जाएगा। तो मुझे तो सर उसमें कोई ऐसी बात नहीं लग रही कि ठीक है, अगर बच्चों की तादाद इतनी कम है और स्टाफ बहुत कम कर दिया गया है, अगर सिर्फ 4-6 ही बच्चे हैं तो ठीक है, वो बाहर किसी स्कूल में जो है पढ़ लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टाफ था, यानी जो टीचिंग स्टाफ था, उनको भी 1 महीने पहले बताया है, उनकी सैलरीज़ भी दे दी हैं। तो मगर ये कि अगर स्टाफ पूरा होता तो मेरे ख्याल है तब शायद ऐसा नहीं होता। इसलिए ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है सर, इस किस्म की चीज़ें तो हमारी होती रहती हैं। स्टाफ को अगर पैसे ही मिल जाएँ तो बड़ी बात है। बहुत सी एम्बेसीज़ तो ऐसी हैं पाकिस्तान की दुनिया में जिनके स्टाफ को पेमेंट्स ही नहीं हुई हैं और वो ये रो रहे हैं कि जी हमारी सैलरीज़ नहीं मिली हैं। तो इन्होंने तो सिर्फ़ स्कूल बंद किया है, बाकी बच्चों को तो ज़ाहिर है वो बाहर किसी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। नहीं तो वो लगता है अगर ये मैडम बाकी बच्चों के लिए भी खोल दिया जाता, जो इंडिया के अंदर दिल्ली में जो बच्चे बाकी हैं, ये तो स्टाफ के लिए ना, लार्जली ये पब्लिक के लिए होता स्कूल, तो हो सकता है कि लोग उसमें और एनरोल होते, एडमिशन अच्छा स्कूल होता। तो ये ज़्यादा अच्छी चॉइस नहीं थी बजाय इसकी कि स्कूल ही बंद कर दिया जाए। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में भी, यहाँ पे आपको पता है, इधर स्कूल हैं बच्चों के लिए, डिप्लोमेट्स के लिए, तो वो कोई एम्बेसीज ने तो नहीं खोले हुए, वो तो लार्जली सबके लिए वहाँ पे आ गए। तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक शॉर्ट साइटेडनेस है पाकिस्तानी हाई कमीशन की दिल्ली में? सर, डिपेंड करता है कि उनके बजट पे, अगेन बजट पे डिपेंड करता है कि क्या वो अफोर्ड कर सकते थे कि इस स्कूल को चलाना। और क्या बाहर से जो बच्चे हैं क्या वो आना पसंद करते पाकिस्तान हाई कमीशन के स्कूल में? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह के टर्म्स हिंदुस्तान पाकिस्तान के हैं और जिस तरह से एम्बेसीज के आपस में एक बात होती है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो इनके पास पढ़ने के लिए आते या इनके पास एडमिशन के लिए आते। और वैसे भी इनको पहले ही बच्चों को आम स्कूल्स में होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक एक्स्ट्रा बर्डन पाकिस्तान एम्बेसी ने अपने सर ले रखा था, इसलिए कि अगर बाहर जो स्कूल मौजूद हैं दिल्ली में और जगह पे, तो वो शायद ज़्यादा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे बजाय इसके कि पाकिस्तान एम्बेसी अपना अलग स्कूल, वो 1.5 ईंट की मस्जिद जैसे होती है वो बनाने के बजाय, मेरे ख्याल है बाहर जो स्कूल्स हैं उनमें जाके बच्चे पढ़ लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम, इमरान खान साहब की तो छुट्टी हो गई और लग ये रहा है कि वो तो, जिसे कहते हैं ना, उनको कोई मुस्तकबिल सियासत में नज़र नहीं आ रहा। चलें, आप इसमें अपना तबसरा देंगे, नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको लगता है अब इंडिया से ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है ताल्लुकात ठीक हों, ये जो नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी भी चाहती है इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हों। तो ये इमरान खान को तो लाया इसलिए गया था कि वो इंडिया से ताल्लुकात ठीक कराएं, लेकिन जब पावर में आए दोनों, वो उल्टे और पुठे पै गए। तो आपको क्या लगता है ये जो अभी चेंजिंग सिचुएशन है, इसमें आप कैसे देखती हैं कि कोई ओपनिंग की कोई गुंजाइश नज़र आती है? अगले साल इंडिया में भी इलेक्शन है, इस साल पाकिस्तान में भी हो जाने हैं।
सर पाकिस्तान में तो शायद ही इलेक्शंस हों, कहा तो यही जा रहा है कि इलेक्शंस आगे बढ़ा दिए जाएंगे और इलेक्शंस नहीं होंगे। सर इतने हैरान ना हो, आपको मुझसे ज़्यादा पता है। फिर वरना आपकी ऑडियंस भी लिखेगी कि आपको सब पता है। लेकिन ये ज़रूर है कि इमरान खान का फ्यूचर ऐसे ही ख़त्म हुआ है जैसे शायद पहले पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन का ख़त्म हुआ। आपको मालूम है कि म्यूज़िकल चेयर की तरह चलते हैं, कुछ टाइम के लिए साइड पे कर देंगे इमरान खान को, उसके बाद जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी फिर आ जाएंगे। तो लेकिन फ़िलहाल के लिए यही लग रहा है कि अभी जो अगर इन केस इलेक्शंस हुए या ना हुए जो भी, तो उसमें इमरान खान फ़िलहाल हमें पॉलिटिक्स में इतना एक्टिव नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ उनकी कुछ स्टेटमेंट्स ही रह जाएंगी। इमरान खान हो चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की हो, उनके चाहने या ना चाहने से भारत के साथ टर्म्स अच्छे या बुरे नहीं होते। ये एजेंसीज इस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसमें जजेस भी हैं, फौज भी है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि भारत के साथ बात करनी है या नहीं करनी। जिस वक्त हमारे जो पहले आर्मी चीफ थे उन्होंने जब बात की थी बाजवा साहब ने कि कश्मीर इशू को छोड़ दिया जाए और बातचीत की जाए, तो उस वक्त इमरान खान ने कहा, कहते हैं कि मना कर दिया था। और इमरान खान साहब ने इसलिए शायद मना कर दिया था क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा जो इमरान खान को सपोर्ट करता है, इमरान खान के साथ है, वरना इमरान खान का वही हाल होता जो पहले पॉलिटिशियंस का हुआ था फौज के खिलाफ बोलने से। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसका यही मतलब निकाला जा रहा है कि इमरान खान के साथ इस वक्त भी कुछ लोग हैं स्टैब्लिशमेंट से जो साथ हैं, और बहुत से तो रिटायर्ड ऑफिसर्स ने, आपको याद होगा इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इमरान खान के हक में। तो उन लोगों ने शायद जो एक सेक्शन ऐसा है जो नहीं चाहता कि भारत के साथ बातचीत हो, और इमरान खान को शायद उन्हीं लोगों ने मना किया होगा। वरना जिस वक्त ये चाहेंगे उस वक्त यानी जिस वक्त पूरा इस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगा कि ऐसा हो जाए, आपस में इनकी कोई बातचीत हो जाएगी, तो उस वक्त कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, आप देखेंगे कि वो जा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और उसके बाद कई तरह की वो ट्रेड भी शुरू हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कब करती है। मैडम आप क्या समझते हैं ये जो एस्टैब्लिशमेंट ने ये जो पहले इमरान खान को खड़ा करना फिर उसको डिसमेंटल करना, आपको क्या लगता है अब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान में, या कि आपको लगता है कि नहीं ये ऐसे ही चलते रहना है कि एक जमात को खड़ा किया फिर दूसरी को उसको बिठाया फिर तीसरी और को खड़ा किया फिर उसी को नीचे बिठाया? आपको लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान था ये फेल होने के बाद कोई नया प्रोजेक्ट आएगा? क्योंकि ये बातें हो रही हैं कि जहांगीर तरीन और कुछ और जो फॉर्मर पीटीआई के लोग थे वो कोई नई सियासी जमात को, आपको लग रहा है कि ये कोई नया प्रोजेक्ट है? तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? बिल्कुल सर, ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। इससे पहले एमक्यूएम बनाई थी, फिर इमरान खान की पार्टी बनाई थी, अब जहांगीर तरीन के मदद से जो है एक और सुना है कि पॉलिटिकल पार्टी बनाई जा रही है। क्योंकि जो इमरान खान के पास से निकले हैं उनमें से कुछ लोग तो चले दूसरी पार्टीज में चले जाएंगे, कोई पीएमएलएन में चला जाएगा, कोई पीएमएलक्यू में गया है, कुछ लोग पीपल्स पार्टी में गए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ बोला था और अब उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रखना नहीं चाहेगी। तो उन लोगों का क्या करना है? जैसे फवाद चौधरी हो गए, फिर दौसा शिकवान हो गई, शेख रशीद हो गए, या बहुत से दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे जब इमरान खान पावर में थे तो बहुत ज़्यादा सख्त बातें की थी। तो अब उनको तो कोई भी नहीं रखेगा। तो ऐसी सूरत में फिर जहांगीर तरीन साहब की पार्टी सामने लाई जाएगी और उन लोगों को वहाँ पर खपा दिया जाएगा कि जी इनको यहाँ रख लीजिए, और वहाँ से वो अपनी जो पॉलिटिक्स है वो चलाएँगे। तो बाकी तो एस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक जैसे काम किया है वो उसी तरह से करती रहेगी। मुझे लगता नहीं कि कोई थोड़ा-सा भी पीछे हटने को तैयार है। चाहे वो मुल्क का नुकसान हो रहा हो, चाहे फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन ये लोग जो हैं ये उसी तरह से काम कर रहे हैं, और पॉलिटिशियंस भी उसी तरह से इनके आगे-पीछे घूम रहे हैं कि अब उनको सामने लाया जाए, उनको गवर्नमेंट दे दी जाए। तो मुझे तो कोई भी तरह का चेंज पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ शक्लें बदल रही हैं, सिस्टम वही चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो मैडम फिर आप इस सारी सिचुएशन में आप कैसे देखती हैं? एक तरफ तो इकॉनमी कमज़ोर है, एक दूसरी तरफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, बाकी खित्ता तो बड़े अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो फिर हमें इस और मज़े की बात ये है कि भारत ने एक दीवार भी लगा दी है। वो सारे जितने भी ममालिक इंडिया के उस तरफ हैं, वो उनसे एंगेज कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो उन्होंने लगता है अफ़गानिस्तान छोड़ दिया है। तो आपको क्या लगता है हमारी जो स्टेट है, जो अदारे हैं, वो कुछ सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी स्टेबिलिटी आए,
उतना पाकिस्तान के लिए अच्छा है। इस हवाले से आप कैसे समझती हैं, और बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं उनसे भी इंगेज करना कितना ज़रूरी है, इस हवाले से आप क्या समझती हैं? सर बिल्कुल, पाकिस्तान को तो इस वक़्त ज़रूरत है कि चाहे अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, चाइना या भारत, सबके साथ टर्म्स बेहतर करें, और ज़ाहिर है कि उनकी शर्तों पे। हम अपनी शर्तों पे जा नहीं सकते, हमारी वो हालत नहीं है, हमारी इकॉनमी भी इंतहाई ख़राब है, बल्कि है ही नहीं, इकॉनमी ही नहीं है तो फिर अच्छी-बुरी क्या होगी? पाकिस्तान के पास इस वक़्त कुछ नहीं है, और इस वक़्त अक्ल थोड़ी-सी इस्तेमाल करें अगर वो है इन लोगों के पास, क्योंकि उसमें कोई खर्चा भी नहीं होता। तो ये दूसरों की शर्तों के ऊपर काम करें, चाहे वो ईरान हो, चाहे भारत हो या चाइना, और थोड़ा इकोनॉमी के ऊपर फ़ोकस रखें, ट्रेड खोलें, और वो शर्तें ना लगाएँ कि जी 370 हटेगा तो हम करेंगे। ऐसा होगा तो फिर होगा, क्योंकि इस वक़्त भारत को हमारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी-सी भी ज़रूरत नहीं है, हमें है। तो इस वक़्त इनको इस किस्म के नखरे जो ये करते हैं ना, कि वो प्राइम मिनिस्टर एक दिन कह देते हैं कि हाँ जी, भारत के साथ हमें टर्म्स ठीक करने हैं, दूसरे दिन कह देते हैं नहीं। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।